लेकर हम दीवाना दिल भाग 48। चौहान मेंशन। सुबह का वक्त। रुद्र और मंदिरा भी सिया को सम्राट के मेंशन में देखकर उतना ही हैरान थे जितना कि सिया उन दोनों को। सबसे ज्यादा तो इस बात पर मंदिरा और रुद्र के होश उड़े हुए थे कि सिया अब सम्राट की बीवी है। अभी रुद्र और मंदिरा अपनी ही सोच में थे कि तभी प्रवर्धन जी उन दोनों से गुस्से में बोले, रुद्र क्या तुम्हें हमारी बात सुनाई नहीं दी? तुम अभी के अभी अपनी बीवी को लेकर जाओ यहाँ से, और खबरदार अगर यहाँ से जाने के बाद तुम हमारे विला गए तो तुम्हारे लिए ना तो हमारे विला में कोई जगह है और ना ही सम्राट के मेंशन। प्रवर्धन जी की बात सुनकर रुद्र और मंदिरा पगला से गए थे। रुद्र प्रवर्धन जी से सवाल करते हुए बोला, क्यों दादू, मैं क्यों आपके विला नहीं जा सकता? माना कि ये मेंशन भाई का है, उन्होंने अपनी मेहनत से इसे बनवाया है जिस पर सिर्फ भाई का हक है, लेकिन आपके विला में मेरा भी उतना ही हक है जितना बाकी सबका। रुद्र का इतना कहना था कि इस बार समोट उसे गुस्से में थप्पड़ जड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादू से इस तरह से बात करने की? अगर तुमने दोबारा दादू से बदतमीजी से बात की तो जान ले लूंगा तुम्हारी। जिस विला पर तुम अपना अधिकार दिखा रहे हो वो सिर्फ दादू का है, और ये फैसला भी दादू का ही होगा कि उनके विला में कौन रहेगा और कौन नहीं। मंदिरा जो इतनी देर से खुद को कंट्रोल करके खड़ी थी, अब उसके लिए खुद को रोक पाना मुश्किल था। मंदिरा सम्राट से बोली, ठीक है सम्राट भाई, में और रुद्र ना तो आपके घर पर रहेंगे और ना ही दादू के, लेकिन मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए आपसे। आप और दादू रुद्र को इस बात की सजा दे रहे हैं कि रुद्र ने मुझसे शादी की या फिर किसी और बात की? आप मुझे रुद्र की बीवी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आपने सिया को अपनी बीवी कैसे एक्सेप्ट कर लिया? क्या आपको सिया ही मिली थी शादी के लिए? सम्राट कंफ्यूजन और गुस्से में मंदिरा को घूरते हुए बोला, मंदिरा तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वो मेरी बीवी है। ठाकर सम्राट सिंह चौहान की बीवी तो अपनी जुबान संभाल कर बात करना। और क्यों मैं सिया को एक्सेप्ट ना करूं? क्या किया है आखिर उसने ऐसा? सिया की सांस अटक रही थी मंदिरा और सम्राट की बात सुनकर, क्योंकि वो जानती थी कि मंदिरा और रुद्र कितने गिरे हुए हैं। अगर मंदिरा ने सच सम्राट को बता दिया तो सम्राट सिया को खुद से दूर कर देगा, और सिया सम्राट से दूर नहीं होना चाहती थी। मंदिरा रुद्र को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करती है जिससे रुद्र की आंखों में चमक आ जाती है। फिर मंदिरा सम्राट को टोंट मारते हुए बोली, कितनी अजीब बात है ना भाई, आप खुद के भाई को धोखेबाज बोल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि रुद्र ने मुझसे शादी की, वो भी आप सबसे छुपकर। लेकिन जो आपकी प्यारी बीवी सिया ने आपको धोखा दिया उसका क्या? सिया तो पहले ही डरी हुई थी, लेकिन सम्राट का दिमाग घूम गया था मंदिरा की बात सुनकर। लेकिन प्रवर्धन जी गुस्से में मंदिरा से बोले, मंदिरा तुम अभी के अभी निकलो यहाँ से। सिया बहू के बारे में अपनी फालतू की बकवास मत करना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्र प्रवर्धन जी से बोला, दादू आप मंदिरा को चुप रहने को क्यों कह रहे हैं? मंदिरा की बात आपको बकवास लग रही है, जबकि मंदिरा जो बोल रही है वो सच है। तभी सम्राट सिया की तरफ देखता है। सिया के चेहरे पर डर के भाव साफ नजर आ रहे थे। प्रवर्धन जी रुद्र से कुछ बोलते उससे पहले ही सम्राट सिया के चेहरे पर अपनी नजर बनाए हुए ही बोला, दादू आप रुद्र और मंदिरा से कुछ नहीं कहेंगे? जरा मैं भी तो जानूं ये दोनों किस धोखे की बात कर रहे हैं। आखिर सिया ने मुझे कौन सा धोखा दिया है? सम्राट की बात सुनकर सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। सिया की आंख से एक कतरा आंसू का बह जाता है। सम्राट मंदिरा की तरफ अपनी सर्द नजरों से घूरते हुए बोला, हाँ तो मंदिरा बताओ
सिया ने व्या धोखा दिया है मुझे। मंदिरा, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बोल दे रहा हूँ, सिया मेरी बीवी है, उसके बारे में जो बोलना सोच समझ कर बोलना। सिया के बारे में अगर तुमने कुछ भी झूठ बोला तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। सम्राट की धमकी से मंदिरा डर जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने डर को काबू करते हुए बोली, सम्राट भाई आप खुद सोचिए ना, किमे और रुद्र सिया को आखिर जानते कैसे हैं? आपको पता है सिया पहले से ही शादीशुदा है, उसने अपने पति को धोखा दिया है। मंदिरा की बात सुनकर सम्राट को एक झटका सा लगा था, लेकिन सिया मंदिरा को गुस्से से घूर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि मंदिरा झूठ बोल रही है। धोखा सिया ने नहीं बल्कि रुद्र और मंदिरा ने उसे दिया था। जारी।